आज कक्षा 10 के लिए मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और ये वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई अभ्यास है। पिछले टर्म पर हमने दो बातें बताई थी। एक यूक्लिड विभाजन लेम्मा, दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिखा है 135, 225। 225 बड़ा है 135 से, इसलिए a बराबर 225 और b बराबर 135 लिखें। अब 135 से 225 को भाग लगाएंगे। यहाँ पर एक बार भाग गया 135, यहाँ बचा आपका 90। इसके बाद 135 उतारा, इसको भाग लगाया दोबारा से, तो एक बार भाग गया 90 आया, बचा 45। 45 से 90 को भाग लगाया, 90 को जब भाग लगाया तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ हो गया 0। ध्यान दें यहाँ पर तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार पहला स्टेप 1, 225 को 135 से भाग लगाया है, इसलिए 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, ये शेष बचा था। अब स्टेप 2, यहाँ पर 135 उतारेंगे और 90 से भाग लगाएंगे, एक बार भाग जाएगा और यहाँ शेष बचेगा 45 उतारेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में 90, यहाँ पर 45 से भाग लगेगा और 45 दूनी 90 प्लस शेष बचा 0। तो इस प्रक्रम को देखते हुए इसके 3 स्टेप हुए। यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करेंगे। b बराबर होगा 45, r बराबर होगा 0 और q बराबर 2 लिख सकते हैं। परंतु जब r बराबर 0 होता है तब HCF ऑफ AB इक्वल टू B होता है। इसलिए HCF ऑफ 135, 225 इक्वल टू 45। प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। माना a कोई धन पूर्णांक है, तब a इक्वल टू 6q + 1 रखने पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करें। r बराबर 1 हुआ, b बराबर 6 हुआ। परंतु जब r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 6 से छोटा होगा तब r के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5
ले सकेंगे। जब r बराबर 0 तब a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, अर्थात 6q। समपूर्णांक होगा। जब r बराबर 1 तब a बराबर होगा 6q प्लस 1। क्रमागत अगला पूर्णांक विषम पूर्णांक होता है। जब r बराबर 2 तब a3 बराबर होगा 6q प्लस 2। यह 2 से विभाज्य है, इसलिए समधन पूर्णांक। जब r बराबर 3 तब a4 बराबर होगा 6q प्लस 3। यह 3 से विभाज्य होगा, इसलिए विषम धन पूर्णांक है। जब r बराबर 4 तब a5 बराबर होगा 6q प्लस 4। क्रमागत अगला पूर्णांक समधन पूर्णांक होगा। जब r बराबर 5 तब a6 होगा 6q प्लस 5। क्रमागत अगला धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक होगा, इसलिए विषम धन पूर्णांक क्रमशः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च कराना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकें। प्रश्न नंबर 3 के लिए एल्गोरिथम मेथड से हमको क्या करना है, HCF फाइंड करना। A बराबर 616, B बराबर 32, क्योंकि 616 बड़ा है 32 से। अब A इज इक्वल टू BQ प्लस R के अनुसार यहाँ पर 32 से 616 को भाग देना है। एक बार भाग गया 32, बचेगा 29 और 6 उतारा ले लीजिए। इसके बाद 9 बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 एक 28, बचेगा यहाँ पर आपका 8। इसके बाद इस 8 से भाग लगाना होगा 32 को। 8 चौकी 32, यहाँ पर 0। ये 2 स्टेप में प्रक्रिया पूरी हुई, इसलिए प्रथम चरण स्टेप फर्स्ट, छः 616 बराबर
32 गुणा 19 प्लस 8। स्टेप 2 में 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करने पर आर बराबर 0, बी बराबर 8। जब आर बराबर 0 होता है तब HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी होता है। इसलिए HCF ऑफ 16, 32 इज इक्वल टू 8। अतः 8 8 की संख्या में वे मार्च कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चौथे प्रश्न के लिए माना a कोई धन पूर्णांक है, a बराबर 3q रखने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे a का स्क्वायर होगा, यहाँ 3q का स्क्वायर होगा, इसे 9q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे 3q इंटू 3q लिख लें। अब इसे हम 3m मान लेंगे, जहां m बराबर q इंटू 3q। इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 1 रखने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a लिखा, स्क्वायर किया, 3q प्लस 1 लिखा, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हुआ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। आफ्टर दैट 3q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, इसे 3m प्लस 1 रखेंगे, जहां m बराबर q इंटू 3q प्लस 2 है। ये मान इस प्रकार लिखेंगे। अतः m धन पूर्णांक के लिए वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इस प्रश्न को समझने के लिए माना a कोई धन पूर्णांक है, a बराबर 3q, दोनों पक्षों का घन करने पर
ए का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, ये हुआ 27q क्यूब। इसे हमने 9 इंटू 3q क्यूब लिख लिया। 3q क्यूब को m रख दिया, इसे m रख दिया 9m, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 1 रखने पर दोनों पक्षों का घन करने पर a का क्यूब होगा, 3q प्लस 1 का क्यूब होगा। इसका क्यूब हम लिखेंगे 27q की घात 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1 क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ऑफ a प्लस b प्लस b क्यूब। 27 क्यूब क्यूब प्लस होगा 9 या 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। यहाँ पर 27q क्यूब और 27q स्क्वायर, इन सब में से 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, 9m प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है। इन प्रश्नों के साथ साथ अन्य प्रश्न भी हल करेंगे। 27,81 का HCF ज्ञात करें। 405,2520 का HCF ज्ञात करें। ये अभ्यास आपकी समाप्त हुई। क्लोज।